कैसे हो बच्चों? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। रियल नंबर वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है अपन ने वो पूरा कंप्लीट कर लिया है अपन ने। और आज अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। रियल नंबर में मैंने लगभग पूरा डिस्कस कर दिया। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं उसके ऊपर और लेक्चर बना दूंगा। 5 लेक्चर बने हैं अपने, तो उसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत होती है, वो मुझे भी लगा कि ये चीज मुझे बतानी चाहिए थी, वो छूट गई होगी, तो मैं एक लेक्चर और बना दूंगा। और हम कोशिश भी करेंगे कि जैसे पूरे लेक्चर मिला के 6 लेक्चर बने हैं, तो कुल मिला के अगर पूरे लेक्चर को हम एक साथ भी अपलोड करेंगे तो मतलब 3 घंटे का पूरा रियल नंबर बनेगा। तो हम अगर पॉसिबल हुआ तो उन सारे लेक्चर को, जितने भी लेक्चर हमने 5 या 6 लिए हैं हमने, उन सबको एक जगह करके और एक ही वीडियो 3 घंटे का हम अपलोड कर देंगे, ताकि 3 घंटे में ही आप अपना पूरा चैप्टर खत्म कर पाओ। ठीक है, अब आप चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। वही मैंने पहले भी बताया था वैसे ही चलने वाला है। इसमें भी मैं पहले आपको 9th का बेसिक बताने वाला हूँ, पॉलिनोमियल हिंदी में जिसे बहुपद कहते हैं, और उसके बाद मैं 10th का चलूंगा। लेकिन इस बार वो लेक्चर 1 जैसे पिछली बार नंबर सिस्टम था, इसमें जैसे क्या है 9th में भी इसी टॉपिक का नाम पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और 10th में भी पॉलिनोमियल बहुपद है, तो उसी के हिसाब से चलेगा पॉलिनोमियल लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड। आज यहाँ पे अपन जो बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में, सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल के बारे में ही बताता हूँ। पॉलिनोमियल होता क्या है, कौन सी, जैसे कुछ भी एक्स के अंतर्गत कोई एक्स में कोई पॉलिनोमियल, कोई कुछ लिखा है, कुछ टर्म्स लिखी हैं, कुछ पद लिखे हैं, तो वो पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी, उसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये कौन सी डिग्री यानी घात। मैं एक बार इंग्लिश में बोल के उसका हिंदी वर्ड बता दूंगा, उसके बाद आगे मैं इंग्लिश में ही बोलने वाला हूँ, तो याद कर लेना। डिग्री यानी घात, यानी कितनी घात की, कितनी डिग्री की कोई पॉलिनोमियल, कोई बहुपद है। उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल जो है वो कितने पद की है, कितनी टर्म है उस पॉलिनोमियल में। जैसे 2 पद होंगे, 2 टर्म होंगी तो उसे द्विपद बोलेंगे उस पॉलिनोमियल को। अगर 3 पद होंगे तो उसे त्रिपद बोलेंगे। एक ही पद होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एक पदीय पॉलिनोमियल यानी बहुपद। आज सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन, इस पे अभी ध्यान मत दो, मैं जो बताने जा रहा हूं, हाँ, जो an है, an-1 है, an-2 है, a1 है, a0 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट, जिन्हें हिंदी में अचर बोला जाता है। ठीक है, याद करना। वेरिएबल यानी हिंदी में, वेरिएबल का हिंदी होता है चर, कांस्टेंट का हिंदी होता है अचर। तो यहाँ जो x, ये जो x है वो क्या है, वेरिएबल है, और an-1, an-2, a1, a0 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी अच्छा, अब आपके दिमाग में सबसे पहले आपने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी कि आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता ही होगा कि x आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक, तो आपके दिमाग में ये चीज ही फिक्स मत करो कि x आ रहा है या y आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल होने वाला है। दूसरे आपके दिमाग में एक चीज और हो सकती है कि सिर्फ जैसे x, जैसे मान लो कि मैं कुछ चीज ऐसी लिख दूं pxy, और अगर आपके पास ऐसा हो x² + y², तो यहां भी आपको सोचने चाहिए कि ये पॉलिनोमियल होगी, ये बहुपद होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अकेला x ही आए तो ही वो पॉलिनोमियल बनेगी या नहीं बनेगी। इन सभी क्वेश्चनों का मैं इस लेक्चर में पूरे में हम डिस्कस करेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर इसमें ये आएगा तभी ये पॉलिनोमियल बनेगी, या फिर ये भी पॉलिनोमियल है, x² + y² भी एक पॉलिनोमियल होता है या नहीं होता है, x² + y² + z² एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसी चीज में आगे बढ़ता हूं। उसी के साथ डिग्री की यानी घात की भी बात करेंगे, कितनी डिग्री की वो पॉलिनोमियल है। यहां से 3 चीजें निकल जो मैं बता रहा हूं। किसी जो अपने पास px = या pxy = कुछ दे दिया आपने, वो इक्वल टू यानी बराबर, अगर कुछ दे दिया तो वो पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी, उसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे चीजें जरूरी है an, an-1, an-2, ये सब मैंने पहले बताया कांस्टेंट होते हैं, स्थिरांक होते हैं, अचर होते हैं, तो इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 1, 2, 3, √3, √5, √7, ठीक है, √3 + 1, ये सब इनकी वैल्यू हो सकती है। a1, an-1 ये कांस्टेंट होते हैं, और इन कांस्टेंट को आप कुछ भी ले सकते हो, √3, √4, √5। अपने सिलेबस तक की बात कर रहे हैं,
√3 √4 √5 ये सब क्या है, कुछ भी ले सकते हो। यानी यहाँ पे an -1 an -1 2 पर कोई कंडीशन नहीं लगी है। आगे चलूंगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो वहां कंडीशन भी बताऊंगा आपको कि क्या कंडीशन लगाने पर ये चीजें और आएंगी। तो इनकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ये कांस्टेंट है। अब बात आती है यहाँ पे x भी आ सकता है, y भी आ सकता है। तो x की घात की बात करेंगे, x की जो पावर है उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो x है, आपने जो x लिया है उसकी जो घात ली है, x की जो घात है, जिसकी जो पावर है, x की जो पावर होती है वो होल नंबर में ही होनी चाहिए। सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट बात है कि x की जो पावर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ x लिखा है तो आप x के हिसाब से चलना है। यहाँ मैं y लिख दूं तो y आ जाएगा, y की पावर n, y की पावर n -1, y की पावर n -2। तो वहां क्या, वहां किसकी बात करेंगे, y की पावर की, y की घात की बात करेंगे। तो x की जो घात है, x की जो पावर है वो होल नंबर में ही होनी चाहिए। और होल नंबर क्या होती है हिंदी में, पूर्ण संख्याएं। और मैंने बताया था पूर्ण संख्याएं होती क्या है, होल नंबर होते क्या है, 0 1 2 3 4 5। यानी इस n की वैल्यू जो है, n की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, ऐसे चलता चलेगा। इसके अलावा n की वैल्यू यानी x की पावर या y होगा तो y की पावर जो है, y की घात जो है, x की जो घात है वो 0 1 2 3 ऐसे ही बनेगी। इसके अलावा x की घात कुछ भी बनती है, x की पावर कुछ भी बनती है तो वो उसे अपन पोलिनोमियल यानी बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको कहता हूं, जैसे आपके पास px इक्वल टू ऐसा लिख दिया, px x प्लस x की घात x² अपॉन 1 अपॉन x। px इक्वल टू लिखा है आपके पास x प्लस x² प्लस 1 अपॉन x। अब आपको बताना है कि ये x में, यानी x यहाँ क्या है, वेरिएबल है, अचर सॉरी चर है। तो x क्या है, चर है, वेरिएबल है। तो x में ये जो दिया गया है आपको, वो एक पोलिनोमियल बनेगा, एक बहुपद बनेगा या नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, उनके जो कांस्टेंट होते हैं यानी an -1 an -2 a1 a0, इनकी वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। √3 भी हो, √5 हो, 2 हो, 4 हो, 0 हो, कुछ भी हो, ठीक है, 1/2 हो, 1/4 हो, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो इसका कांस्टेंट क्या है, ये 1 इंटू एक्स लिखा है, ये 1 इंटू x² लिखा है। तो कांस्टेंट को तो अपने को देखना ही नहीं, अपने को देखना क्या है, x की पावर। y में होगा तो y की पावर। तो x की पावर यहां कितनी है, 1। x की पावर 1 ऐसे ही तो लिखा जाता है, x लिखा होता है उसका मतलब ही क्या है कि x की पावर 1 है। तो x की पावर x की घात यहां कितनी है, 1। और 1 एक होल नंबर होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब ये ठीक है। यहां x की पावर कितनी है, 2 अगेन होल नंबर, पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी सही है। यहां इस चीज इसको देखो, जो px था अपने पास, px क्या था, x प्लस x² प्लस 1 अपॉन x। तो इस px को ऐसा लिख सकता हूं मैं, x प्लस x² प्लस x की पावर -1। ऊपर जाने पर घात माइनस में बन जाती है, और ठीक है। तो ये x की पावर 1 है, यहां पावर 1 थी, 1 एक होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पावर यानी घात कितनी थी, 2 भी एक होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है। यहाँ x की घात क्या है, -1। x की पावर कितनी है, -1। और बताओ -1 क्या एक होल नंबर होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने क्या कहा, होल नंबर पूर्ण संख्या होती क्या है, जिन्हें अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होते हैं 0 1 2। -1 इसमें आया नहीं, इसका मतलब फिर भी अगर आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर ये सब देखना हो तो नंबर सिस्टम का हमने एक लेक्चर, हम 2 लेक्चर बनाए थे, उसमें जाके लेक्चर नंबर फर्स्ट में, नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर फर्स्ट में, संख्या पद्धति के पहले लेक्चर में आप जाके देख सकते हो कि क्या होल नंबर होते हैं, क्या नेचुरल नंबर होते हैं सब। तो -1 एक होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल नहीं है, इसे अपन एक पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, इसे अपन एक पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर एक इक्वेशन है, मैं दूसरी इक्वेशन लिख देता हूं, देखो यहां लिख देता हूं मैं, इक्वेशन नहीं बोल रहा, एक लिख दिया मैंने, px इक्वल टू 1 प्लस √x मैंने लिख दिया, इक्वेशन मत बोल रहा। इक्वेशन क्या होती है उसे भी मैं समझाऊंगा आने वाले कुछ लेक्चर में, जैसे अपने को इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। मैंने लिख दिया px इक्वल टू x प्लस √x। अब आपको ये सोच के बताना है, आपको सिर्फ दिमाग में एक बात याद रखनी है कि x की पावर यहां अगर y आता है तो y की पावर यहां वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो होल नंबर पूर्ण संख्या है, उनकी पावर, उनकी घात, तो ही वो पोलिनोमियल बनेगा। an -1 कुछ भी हो, यानी √3 √4 √5, ठीक है। तो उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपने को x की पावर देखनी है। अगर x की पावर होल नंबर में है, पूर्ण संख्या में है तो ठीक है।
अब यहां देखो, इसके यहां x की घात कितनी है, x की पावर इसमें कितनी है 1, और 1 एक होल नंबर होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब ठीक है। यहां देखो इसमें x, इसे क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन सॉरी इस px को मैं ऐसे लिखूं, px इक्वल टू x प्लस x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। अब तो इसकी पावर 1/2 है, और 1/2 क्या एक होल नंबर होता है, एक पूर्ण संख्या होती है? सोच के बताओ कि x की पावर क्या है 1/2, और 1/2 क्या एक होल नंबर होता है? नहीं होता, होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये कोई पॉलिनोमियल यानी कोई बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल ये नहीं है। सीधी सी बात है, आपको कोई भी px इक्वल टू कुछ ऐसा दे दिया जाए तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, कांस्टेंट क्या है, उन a1 an -1 इनको कुछ चेक नहीं करना, आपको देखना है कि x की पावर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल बनेगी, होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। ये सीधी सी बात है कि x की पावर अगर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल बनेगी। होल नंबर क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, हिंदी में उन्हें पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, तो वो पॉलिनोमियल है होगी। और x की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो उसे अपन पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, कह सकते क्या, नहीं होती। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि मैं कुछ ऐसा लिख दूं, pxy x² प्लस y² प्लस 2xy, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक बहुपद है, क्या ये एक बहुपद है? क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा वो सिर्फ x के रूप में पढ़ा, यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ x और y साथ भी आ रहे हैं, x और y का मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है, तो ये क्या ये एक बहुपद है, क्या ये एक पॉलिनोमियल बनेगा? सीधा सा फंडा एक ही याद रखना है, कांस्टेंट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको x, मैंने कहा था x होता तो x की पावर देखनी है, y होता है तो y की पावर देखनी है, x और y दोनों है तो दोनों की पावर देखनी है, वो पावर होल नंबर में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। यहाँ x की पावर कितनी है 2, 2 क्या होल नंबर होता है, ठीक है सही चल रहा है। यहाँ y की पावर कितनी है 2, 2 अगेन होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है, सही है। यहाँ देखो x की पावर कितनी है 1, और यहाँ y की पावर क्या है 1, 1 एक होल नंबर होता है, ये 1 y की पावर क्या है 1, 1 भी एक होल नंबर होता है। इसका मतलब x और y की जो 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 टर्म है, पद है, वहां हर जगह x और y की पावर जो है, x और y की जो घात जो है वो होल नंबर में है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल बनेगा, एक बहुपद बनेगा। पॉलिनोमियल बहुपद के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ x ही आए, अकेला y आए, x y साथ भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है x y और z तीनों साथ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब प्लस 3xyz। सीधे सा एक ही फंडा है कि हर की घात जो भी x की y की x y z है तो x की घात, x की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, y की पावर भी होल नंबर में होनी चाहिए, z की पावर भी होल नंबर में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। x की पावर कितनी है 3 एक होल नंबर होता है, y की पावर कितनी है 3 एक होल नंबर होता है, z की पावर भी कितनी है 3 होल नंबर होता है, x की पावर यहाँ 1 है 1 होल नंबर होता है, y की पावर कितनी है 1 होल नंबर होता है, z की पावर कितनी है 1 एक होल नंबर होता है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है। ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो यहां मैंने बताया कि क्या मतलब आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। साफ सी बात है, आपको x की पावर, y की पावर ये सब देखनी है। अगर वो होल नंबर में है, अगर वो x और y की पावर, z की पावर अगर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल बनेगा। an-1 ये कुछ भी हो सकते हैं। अब यहां से कुछ चीजें, कुछ रिलेशन मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो ये जो px इक्वल टू मैंने लिखा है, इसमें मैं सब यानी सब क्या है, an-1 an-2 a1 a0, मैंने कहा था इनको कुछ भी ले सकता हूं मैं। अगर मैं इन सबको जीरो ले लूं तो ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो, यानी px आपके पास, तुम्हारे पास क्या आ गया 0, px 0 आ गया। अगर सबको a1 को an-1 को इन सबको अगर 0 ले लिया जाए तो सब क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब 0 भी एक पॉलिनोमियल होती है, 0 भी एक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे अपन, जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो मैं an
an-1 an-2 इन सबको 0 ले लेता हूं और a0 को 0 नहीं लेता हूं, a0 को a0 लेता हूं और बाकी a1 a2 an-2 इन सबको 0 ले लिया तो px आपकी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, px इक्वल टू कितना आगा a0, px इक्वल टू a0, a0 का मतलब है a0, वो एक ही बात है a0 बोलो या a0, तो a0 आ गया। अब a0 क्या है, एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, इसका मतलब a0 की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो देखो px इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी px इक्वल टू 1 यानी 1 भी एक पॉलिनोमियल बना। अगर मैं px इक्वल टू देखो हाफ रख देता हूं, हाफ का मतलब 1/2 रख दिया, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल होता है 1/2, यानी हर एक कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल की तरह ही बिहेव करता है, पॉलिनोमियल ही होता है। यानी 0 भी पॉलिनोमियल है जिसे 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे, 1 भी पॉलिनोमियल है, 1/2 भी पॉलिनोमियल है, ये यहां से निकल के आया है। इसलिए ये इक्वेशन, ये जो px इक्वल टू जो मैंने लिखा था वो मैंने लिखा है ऊपर सबसे पहले। इसका मतलब 1 ये सब क्या है, पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि मतलब पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे। कुछ पॉलिनोमियल होते हैं, यानी जैसे बाइनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। देखो मोनोमियल का मतलब क्या है, एक पदीय, यानी जिसमें एक ही पद हो, एक ही टर्म हो, उसे क्या उस पॉलिनोमियल को अपन क्या कहेंगे, मोनोमियल। एक ही पद होने का मतलब जैसे px इक्वल टू मैंने लिख दिया px इक्वल टू x, सिर्फ एक ही पद है। अगर मैं देखो ऐसा लिखता हूं px इक्वल टू मैं लिख दूं x प्लस 1, साफ पता है कि x की पावर क्या है 1 और 1 एक होल नंबर होता है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद तो है। अब इसमें देखो टर्म कितनी है, ये इसे एक टर्म गिना जाता है, बीच में जो प्लस माइनस आता है इसे एक टर्म एक पद बोलूंगा, इसको भी मैं एक टर्म एक पद बोलूंगा। तो इसमें कितने पद हो गए, कितनी टर्म हो गई, दो टर्म्स हो गए इसमें। तो इसका मतलब ये एक टर्म नहीं है, इसमें एक टर्म है, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे अपन, मोनोमियल। इसमें कितनी टर्म थी, 1 और 2, इसमें कितने पद थे, 2, इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं अपन, बाइनोमियल, यानी द्विपद। ठीक है। अगर इसके अंदर कहती 3 टर्म हो जाए, 3 पद हो जाए, जैसे px इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है x² प्लस x प्लस 1, देखो कितनी टर्म है, एक टर्म ये है, प्लस आ गया एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, कितने टर्म्स हुए, कितने पद हुए, 3। इसका मतलब इसे क्या कहोगे आप, ट्राइनोमियल, यानी त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय। यानी अगर 4 पद आएंगे तो चतुर्थ पद बोल देंगे। तो जितने पद होते हैं, जितनी टर्म होती है, उनको इसी तरह से नाम दे दिया गया है। याद रखने की मुझे लगता नहीं कोई खास जरूरत है, आपको इतना है, अगर एक टर्म है तो इसे क्या बोल दिया गया, मोनोमियल, 2 टर्म है तो उसे बाइनोमियल बोल दिया गया। तो उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस टर्म जितनी टर्म होंगी उसी हिसाब से उसके नाम दे दिया। अब जो असली बात है मैं उस बात पे आता हूं। अब यहां पे मैं कुछ बात करता हूं कि डिग्री क्या होती है, घात क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घात, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, घात, डिग्री ही बोलूंगा, तो याद रखना घात। मान लो कि आपके पास दे दिया गया px इक्वल टू x की पावर x प्लस 1, तो क्या होगी, ये एक पॉलिनोमियल है, देख के पता चल रहा है x की पावर 2 है, 2 एक होल नंबर होता है, x की पावर 1 है, 1 एक होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है, और 1 एक कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल तो है, यहां से ये बात तो साबित हो गई कि एक पॉलिनोमियल तो है। अब पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, इसकी घात कितनी है, ये कैसे चेक करेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी बहुपद में, बहुपद की कितनी डिग्री होगी, कितनी घात होती है, वो कैसे चेक करेंगे। तो क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री किसे क्या होती है, कितनी होगी, किसी भी डिग्री की 1 होगी, 2 डिग्री होगी, 3 डिग्री होगी। तो करना क्या है, x की जो मैक्सिमम पावर है, x की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम घात है, सबसे बड़ी जो घात है, उसे ही अपन क्या बोलेंगे। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, ये आपको चेक कर लेना। आपने चेक कर लिया कि ये पॉलिनोमियल है, तो ही अपन पॉलिनोमियल की डिग्री की, पॉलिनोमियल की घात की, बहुपद की घात की बात करेंगे। और घात क्या होगी, x की जो मैक्सिमम पावर है, सबसे बड़ी जो घात होगी x की, वही क्या होगी, उसकी डिग्री। देखो यहां x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, x की घात क्या है 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2। इस पॉलिनोमियल की जो दिया गया था अपने को, इसकी डिग्री कितनी है, 2। अगर इसे मैं ऐसा लिख दूं, x की पावर 45
एक्स की पावर 60 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस एक्स की पावर 30। यहां मैंने लिख दिया √3 एक्स की पावर 45, एक्स की पावर 60, एक्स की पावर 15, एक्स की पावर 30। आपको देख के बताना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, एक पोलिनोमियल है या नहीं है। और पोलिनोमियल चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था कि एक्स की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। एक्स की पावर कितनी है 45 एक होल नंबर होता है, 60 होल नंबर होता है, 15 होल नंबर होता है, 30 होल नंबर होता है। इसका मतलब एक पोलिनोमियल तो है। √3 1 कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, मैं पहले बता चुका। इसका मतलब क्या है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल तो है, एक बहुपद तो है। लेकिन अब अपने को ज्ञात क्या करना है, अपनों को निकालना क्या है कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी घात क्या है। जो पोलिनोमियल अपने को दी गई है उसकी क्या डिग्री है, उसकी घात क्या है। तो मैंने क्या कहा था, एक्स की जो मैक्सिमम पावर, सब एक्स की जितनी सबसे बड़ी जो घात होती है वो इसकी डिग्री बनती है। देखो ये कितना है 45, 60, 15, 30। एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 60। इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है, हिंदी में जिसे घात बोलते हैं, वो कितनी होगी 60। इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 60। ठीक है, तो क्या हुआ, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 60। अगर यहां मैं देखो, यहां मैं लिख दूं 1000। अब पोलिनोमियल तो ये अब भी है, क्योंकि 1000 भी एक होल नंबर होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन इसकी डिग्री अब क्या बन जाएगी, एक्स की मैक्सिमम घात उसकी डिग्री होती है पोलिनोमियल की। तो एक्स की मैक्सिमम घात, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 1000। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई 1000। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। मैं पोलिनोमियल लिख रहा हूं, एक बहुपद लिख रहा हूं, px = x0 इंटू एक्स की क्यूब प्लस ये 0 इसके मल्टीप्लाई में, 0 × x³ 0 × x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1/2। ये मैंने एक पोलिनोमियल लिखा है। मैंने क्या कहा था, पोलिनोमियल है या नहीं आपको चेक करना है। चेक करने के लिए क्या, x की पावर देखनी है सिर्फ, उसके कांस्टेंट क्या होंगे अपने को कोई लेना देना। x की पावर कितनी है 3 होल नंबर होता है, 5 होल नंबर होता है, 2 भी होल नंबर होता है, 1 होल नंबर होता है। अब इसकी मुझे घात बतानी है, घात बतानी है आपको, डिग्री बतानी है इस पोलिनोमियल की। तो आप क्या चेक करोगे, मैंने क्या कहा था, एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होती है, उसकी घात होती है, उसकी डिग्री होती है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 2 है, यानी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 5। इसका मतलब इस पोलिनोमियल की घात, इसकी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 5। सही बोल रहा हूं मैं, 5 हुई। सोचो थोड़ा, 5 हुई इसकी डिग्री? नहीं, इसकी डिग्री 5 नहीं है, क्योंकि x0 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म जो पूरी की पूरी, ये टर्म क्या है 0, ये भी टर्म क्या है 0, ये टर्म क्या है 0, ये भी टर्म क्या है 0। तो यहां से मैं एक कंसेप्ट जो आपको बताने चाह रहा था कि मैक्सिमम पावर देखने के लिए जरूरी है मैक्सिमम पावर क्या होगी, उसके साथ ये भी जरूरी है कि जो मैक्सिमम पावर का जो कांस्टेंट था, मैक्सिमम पावर का जो उसके साथ जो आपने मल्टीप्लाई किया है, जिसे कोफिशिएंट को, जिस कांस्टेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए मैक्सिमम पावर के साथ। यानी इसकी डिग्री 5 तब होती जहां यहां कोई नॉट इक्वल टू 0 वाला कांस्टेंट होता, जैसे यहां 1 होता, यहां 2 होता, यहां √2 होता। यानी इनका जो इनके साथ जो मल्टीप्लाई किया जाता है, x की पावर 5 के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जो 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो उसकी पावर बनेगी, उसकी पावर नहीं, वो उसकी डिग्री बनेगी। यहां क्या था 0, इसको साथ किसको मल्टीप्लाई किया 0, इसका मतलब इसकी बात नहीं करेंगे अपन। मैंने क्या कहा था कि उसी x की पावर के साथ, जैसे x की घात 2 है, 2 के साथ जो कांस्टेंट लगा है वो क्या लगा है 1 इंटू .x² है। इसका मतलब यहां 0 था, यहां 0 था, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर, इसकी मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम नहीं, इसकी डिग्री कितनी होगी 2। मैंने क्या कहा था कि उसी की सबसे पहले अपने को क्या देखना है
कि x की घात मैक्सिमम कितनी है, x की डिग्री पावर मैक्सिमम कितनी है। x की पावर अपन ने देखी 3 है, 5 है, 2 है, तो ये पावर क्या है 5। लेकिन यहीं से डिग्री का कंसेप्ट पूरा नहीं हो जाता। उसका जो कोफिशिएंट है, उसका जो जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां तो जीरो आ गया, इसका मतलब ये इसकी डिग्री नहीं बन सकती, इसका मतलब ये इसकी डिग्री नहीं बन सकती, इसको काट दिया। अब फिर अपन क्या जाते हैं, x की मैक्सिमम पावर पे जाएंगे। 3 है, 2 है, यानी 3। अगेन वही बात आ गई, इसको इसके साथ जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां भी जो कांस्टेंट था वो क्या है, जीरो। इसका मतलब ये भी इसकी 3 भी इसकी डिग्री नहीं हो सकती, इसकी घात नहीं हो सकती। अब बात है कहां अटक गई, 1 और 2 पे। तो 2 बड़ा होता है, इसका मतलब 2 पे। अब इसका कोफिशिएंट देखो, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है वो देखो, जीरो है नहीं, वो क्या है 1। कुछ नहीं लिखा होता, उसका मतलब क्या है 1। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो, 1 जीरो थोड़ी होता है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि जो मैक्सिमम पावर है तो उसका कोफिशिएंट भी आपको देखना है, उसका जो साथ मल्टीप्लाई किया गया है उससे भी आपको देखना है, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो वो उसकी डिग्री नहीं बन सकती। देखो यहाँ 5 था, लेकिन 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया था, जीरो के साथ। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 5 नहीं होगी। यहाँ 3 था, 3 भी नहीं हो सकती। फिर इसकी डिग्री कितनी निकल के आई, 2। अगर आपको कहा जाए कि 3 डिग्री का कोई पोलिनोमियल लिखो, आपको ऐसा बोल दिया 3 डिग्री यानी 3 घात का कोई पोलिनोमियल लिखो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा थोड़ी लिख दोगे कि यार देखो 0 इंटू एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो पोलिनोमियल तो है, एक्स की प्रत्येक घात जो है, प्रत्येक पावर जो है वो एक होल नंबर है। 3 होल नंबर होता है, 2 1 सब होल नंबर होते हैं। लेकिन क्या इसकी डिग्री 3 है? आपको क्या कहा गया है, 3 डिग्री का 3 घात का कोई पोलिनोमियल आपको लिखना है। लेकिन आप मुझे सोच के बताओ कि इसकी डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है नहीं। क्यों नहीं है इसकी डिग्री? मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले डिग्री क्या होती है, एक्स की मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम घात, और उसका कोफिशिएंट जो है उसके साथ जिसको मल्टीप्लाई कर रखा है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मैक्सिमम घात कितनी है, 3, लेकिन इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट उसे ही बोलते हैं जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया। इसका कोफिशिएंट 0 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। गुणांक बोलते हैं, हिंदी में उसे गुणांक बोलते हैं। तो ये 0 है, इसका मतलब 3 इसकी मैक्सिमम पावर नहीं हो सकती, मतलब सॉरी 3 इसकी डिग्री नहीं हो सकती। इसकी डिग्री कितनी है, 2, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई में क्या है, 1, नॉट इक्वल टू 0 होता है 1। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया गया था कि 3 डिग्री का 3 घात का आपको पोलिनोमियल लिखना है, वो नहीं लिखा आपने। ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो 3 डिग्री का क्या होने वाला है, यहां आप लिखोगे 3ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 1। अब देखो यहां से ये मैंने लिखा है, ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल कब बन सकता है, 3 डिग्री का पोलिनोमियल कब बन सकता है, जब a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी a 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मैंने क्या कहा था कि 1 की क्यूब का कोफिशिएंट जो होता है वो नॉट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो 3 इसकी घात नहीं होगी, 3 इसकी डिग्री नहीं होगी। इस जो px की है वो 3 डिग्री नहीं होने वाली, उसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो इसके मतलब जरूरी है कि यहां जो a था वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। x की मैक्सिमम घात का जो कोफिशिएंट है उसके साथ जिस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी वो इसकी डिग्री बनेगी। अगर मैं यहां कह दूं a नॉट इक्वल टू 0 है, a 0 नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, x की घात कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 3। अगर मैं कह दूं यहाँ a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू b 0 है, तो आप बताओ, और c नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप सोच के बताओ कि इसकी डिग्री कितनी होगी। अगर मैं a को 0 कर देता हूं तो देखो कैसा बना, ऐसा। इसको भी मैं 0 कर देता हूं क्योंकि b भी 0 बोला है। यहाँ ये c नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये 0 नहीं हो, ये 0 के अलावा कुछ भी होगा, 1 होगा, हाफ होगा, √2 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी बनेगी, मुझे बताओ। 3 उसकी डिग्री बनेगी, नहीं बन सकती। मैंने क्या कहा था, उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है 0, इसका मतलब 3 इसकी डिग्री नहीं हो सकती। 2 भी नहीं बन सकती क्योंकि 2 का कोफिशिएंट भी 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी बनी, 1। तो 3 घात का पोलिनोमियल लिखने के लिए जरूरी है कि जो a आपने ये जो a लिखा है यहाँ पे, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
बी जीरो, अब यहाँ बाकी सब जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है। देखो मैंने बी को जीरो कर दिया, सी को मैंने जीरो कर दिया, और यहां भी अगर मैं जीरो करता हूं तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले अपन ने बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म में जाना है। x की मैक्सिमम पावर किसमें है, इसमें 3 है, उसका कोफिशिएंट भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसके साथ जिस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसकी डिग्री 3 बन जाएगी। a नॉट इक्वल टू 0 दे तो रखा है, यानी a 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। यानी कुल मिला के किसी भी पोलिनोमियल डिग्री क्या होगी, उसके लिए जरूरी है कि उसकी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर जितनी है किसी x में जाएंगे और x की मैक्सिमम पावर देखेंगे आप, मैक्सिमम पावर होगी और उसका कोफिशिएंट है, उसके साथ जिस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रखा है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो इसकी डिग्री बन जाएगी। तो यहां इसकी डिग्री कितनी है, 3। यही चीज मैं बता रहा था आपको कि कैसे आपको डिग्री निकालनी है। तो इसका मतलब यहां a नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है, 3 डिग्री का। अब आपके पास अगर मैं ऐसा लिख दूं px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां a नॉट इक्वल टू 0 है, अब इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री निकालने के लिए क्या है, x की मैक्सिमम पावर देखनी है और उसका कोफिशिएंट उसके साथ जिस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अब इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका कोफिशिएंट क्या है, a, और a नॉट इक्वल टू 0 है, 0 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2। ओके, तो ये डिग्री कितनी होगी, 2। इसकी डिग्री कितनी थी, 3। तो ऐसे ही आपको डिग्री वाला कंसेप्ट, घात कितनी होगी वो है, x की जो मैक्सिमम पावर है और उसके साथ जिस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रखा है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो इसकी डिग्री बन जाएगी। अगर वो 0 है तो बाकी टर्म में देखेंगे, बाकी इन्हें टर्म बोलते हैं, ये टर्म है, एक टर्म ये है, यानी पद, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ठीक है। तो ये आपके बारे में मैंने बताया कि कैसे उसकी डिग्री निकलती है। इसी डिग्री उग्री के बारे में अपन और पढ़ने वाले हैं। तीन डिग्री वाला है तो 3 घात पावर कितनी होगी, अगर मैक्सिमम पावर 3 है और उसका कोफिशिएंट उसका जो उसके साथ जिस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना रखा है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अगर मैक्सिमम पावर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है, और उसके साथ जिस कांस्टेंट को कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसकी पावर, उसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, 5 बन जाने वाली है। तो यही पोलिनोमियल का एक कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया। अब मैं जो चीज डिस्कस करने चाह रहा हूं, अगर मैं इस पोलिनोमियल को, अब देखो ये पोलिनोमियल है अपने पास, एक पोलिनोमियल है क्योंकि ये x की पावर यहाँ जो n है, ये n-1, ये n-2 सबके सब होल नंबर है। अगर मैं मान लू ये सबके सब होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और मैं कहूं ये n डिग्री की पोलिनोमियल है, n डिग्री की पोलिनोमियल है, n डिग्री की पोलिनोमियल है, तो क्या जरूरी है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए या an-1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो अब डिग्री निकालनी है तो सबसे पहले डिग्री क्या होती है उस पे जाएंगे। डिग्री क्या होती है, x की मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर कहां है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, n, ठीक है। इसका मतलब ये n घात का बहुपद, यानी n पावर का, n डिग्री का ये पोलिनोमियल बनेगा। उसके लिए जरूरी है कि इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा है, इसके साथ जो कांस्टेंट लिखा है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं an को नॉट इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये जो लिखी गई है वो कितनी डिग्री की पोलिनोमियल बन गई, n डिग्री। तो इसे बोलते हैं अपन n डिग्री की पोलिनोमियल, जहां जरूरी है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि a इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरा 0 बन गया। फिर उसकी डिग्री n-1 हो सकती है, n-2 हो सकती है, यानी n से छोटी होगी, लेकिन n नहीं बनेगी क्योंकि ये कोफिशिएंट 0 ले लिया तो ये तो पूरा 0 ही होगा। तो ये n डिग्री का पोलिनोमियल बने उसके लिए जरूरी है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा आपकी किताब में भी लिखा है।